हेलो नमस्कार वेलकम टू सुखोपीडिया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर जो फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 देने जा रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो बार बार एग्जाम देने के बाद भी उनका बैक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो में मैं उनको बताऊंगा कि मैथ 4 के सबसे ज़रूरी और बार बार जो पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको आप पढ़कर एक बार में अपना बैक क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस क्या हैं। चाहे आप रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं या आप बैक पेपर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपको क्लियर रोड मैप देगा। तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें और मैथ्स को डर नहीं ताकत बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो ये मैथ्स 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज। तो जो मैथ फोर में फर्स्ट यूनिट होता है, क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पे टोटल आपको 16 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस ऑफ चारपेट मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले ये फार्मूला ही होता है जिससे ऑक्सिलरी चार पेज मेथड्स का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वन बाय वन करके आप लोग देखते जाइए स्क्रीन पे। देन फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है। ये 2 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 6 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 8 क्वेश्चंस हैं, 9, 10, 11th क्वेश्चन है सॉल्व दिस क्वेश्चन। देन 12, 13, 14, 15, 16। तो ये जो जितने भी 16 क्वेश्चंस हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन जो हमारा किससे रिलेटेड है, इसको देखिए। अगर इसको सॉल्व करना है तो ये चार पिट्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन चार पिट मेथड से सॉल्व होंगे। ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं किससे सॉल्व होंगे हमारे, ये क्वेश्चन जो हमारा होगा, ये दोनों जो क्वेश्चन किससे हो जाएंगे, लैग्रांज से सॉल्व हो जाएंगे। ऊपर इधर भी किससे सॉल्व होगा, लैग्रांज से ही सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन को कैसे पता करेंगे कौन सा लैग्रांजेज है कौन सा नहीं, तो जो कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसमें लैग्रांजेज लगाते हैं। जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, चार बिट मेथड लगाते हैं। उसके बाद इधर हमें क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो ये बाकी इधर के क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे 10 से लेके 16 तक, इसमें हमें कंप्लीट सोल्यूशन निकालना रहता है, जिसमें सी एफ प्लस पी आई होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए फर्स्ट यूनिट के। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस यूनिट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा पार्ट इसमें क्या है, हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया, जो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो फर्स्ट यूनिट में पहले पार्ट के, सेकेंड यूनिट के जो पहला पार्ट है उसके क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो दैट द इक्वेशन यू एक्स प्लस यू एक्स यू वाई इक्वल टू जीरो, ये इलिप्टिक है किस पे, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, हाइपरबोलिक किस पे, लेस देन जीरो पे। तो ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन। देन क्लासिफिकेशन है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड है। इसके बाद फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन, सेवेंथ एट नाइन टेन 11, ये फर्स्ट पार्ट से, ये 12 ये भी फर्स्ट पार्ट से। यानी क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3, 4, 5 है। इसको आप पॉज करके भी क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 13 की बात करें तो 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक है, ये सेकंड पार्ट जो मैं बात कर रहा था, कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 है हमारा एस टी 1, यानी स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो रहेगा हमारा कुर्टोसिस और स्क्यूनेस, जो हमारा पार्ट है उसको देखेंगे रहेगा। दूसरा पार्ट जो रहेगा हमारा रिग्रेशन एनालिसिस और कर्व फिटिंग, और रैंक भी आता है उसमें। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, कुर्टोसिस वाला पार्ट है। सेकेंड, और जिसमें हम स्क्यूनेस टेस्ट देखते हैं। तो ये इसको पढ़ना ही पढ़ना है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो तीनों रिलेशंस होते हैं उस वाले में। उसके अलावा कर्व फिटिंग से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, इसका स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन लेंगे वीडियो पॉज करके। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर्व फिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ये वाला जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में 15। ये 3 से 4 बार, तो अभी प्रीवियस ईयर की बात करें लास्ट 5 ईयर्स में 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन।
इसके अलावा एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी आ चुका है। ये अल्टरनेट तो आता ही आता है हर साल, कभी 2 नंबर में आता है, कभी 7 नंबर में आ जाता है, तो ये हमेशा आता रहता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 3 के। नेक्स्ट बात करें हम लोग यूनिट 4 की, बात करें हम लोग, तो यूनिट 4 है हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक 2। स्टैटिस्टिकल टेक्निक 2, तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन क्या गया। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो हमारा यूनिट 4, इसको 2 पार्ट नहीं, इसलिए इसमें तो 3 ही पार्ट हैं। पहला क्या है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर तीनों में अगर हम लोग बात करें, ऑर्डर की बात करें, किसको सबसे पहले पढ़ना है, तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। देन हमें पॉइजन और बाइनोमियल दोनों को 50-50 रेशियो देख सकते हैं, तो उसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है, बाइनोमियल पढ़ लेंगे, उसके बाद पॉइजन पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 4 के, स्टैटिस्टिकल टेक्निक 2। इसमें सबसे पहले अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या पढ़ना है हमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन पॉइजन और बाइनोमियल पढ़ेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। एक बार और स्क्रॉल डाउन करता हूँ धीरे धीरे। इसके बाद ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी टोटल कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, 19 क्वेश्चंस हो रहे हैं यूनिट 4 से। 19 नहीं है, इसमें 22 है, सॉरी, इसमें 22 क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके हाईएस्ट मार्क्स तो आएंगे आएंगे। इसमें से भी आप लोग कुछ क्वेश्चन को आप लोग क्या करते हैं, टारगेट करके अगर पढ़ेंगे तो आपके क्लियर हो सकते हैं। मैं वो भी अभी लास्ट वीडियो क्लास में बताऊंगा कि कैसे टारगेट करना है। लास्ट यूनिट की बात करें हम लोग, तो क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक 3। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको भी अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा टेस्ट से रिलेटेड रहेगा, दूसरा पार्ट हमारा क्या रहेगा, कंट्रोल चार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या रहेगा, 3 टेस्ट है इसमें, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, जिसमें से जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसको हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको। तो काई स्क्वायर टेस्ट पे 3 क्वेश्चन तो लगा के जाना ही जाना है, प्रैक्टिस करना है। इसमें से क्वेश्चन सही है, आपको इसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड भी आते हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है यूनिट 5 में, काई स्क्वायर टेस्ट को, देन टी टेस्ट, देन जेड टेस्ट। और दूसरा पार्ट इसमें कंट्रोल चार्ट है, तो कंट्रोल चार्ट को तो पढ़ना ही है, सबसे इजी पार्ट वही होता है कंट्रोल चार्ट, तो उस पर फोकस करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हमारे यूनिट 5 के। अगर हम लोग बात करें इसमें कि सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है, 5 यूनिट है टोटल, तो सबसे पहले किसको पढ़ना है हमें, यूनिट 4 को पढ़ना है। यूनिट 4 में कितने टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यूनिट 5 पर फोकस करना है, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स पढ़ने के बाद काई स्क्वायर टेस्ट, देन टी टेस्ट। उसके बाद फिर हमें किस पे आना है, यूनिट 3 पे आना है, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1 है, जिसमें सबसे पहले हमें कर्व फिटिंग पढ़ना है। उसके बाद कुर्टोसिस पढ़ना है, देन रैंक और रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे। देन आएंगे हम लोग फर्स्ट यूनिट पे। फर्स्ट यूनिट में 2 पार्ट, उसको भी डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारा हो जाएगा, जिसमें लैग्रांजेज है और चारपिट है, तो लैग्रांजेज चारपिट तो दोनों पढ़ना पड़ेगा हमें। उसके बाद फिर लास्ट जो सेकेंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट में हमारा है सोल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो उसमें हमें कंप्लीट सोल्यूशन निकालना होता है, जिसमें सी एफ निकालना यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाता है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हीट वेव के इक्वेशन सॉल्व करने रहते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए एक ही पैटर्न होता है, पहले केस 1 लगाना पड़ता है, जब के की वैल्यू 0 हो, के की वैल्यू पॉजिटिव हो, के की वैल्यू नेगेटिव हो, उससे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसी में एक और पार्ट होता है, क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक हमें चेक करना होता है, तो उसके लिए मेथड होता है, वहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला मेथड लगाना रहता है। फिर उसके बाद उसी में एक और पार्ट है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद यूनिट 2 में जो सेकेंड पार्ट हम लोग बोलेंगे, सेकेंड पार्ट क्या होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उसको पढ़ना है। तो ये टोटल कंप्लीट 5 यूनिट का एनालिसिस हो गया, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये हो गया। और किस अगर कोई सिर्फ 3 यूनिट टारगेट
टारगेट करके जाता है। जिसका बैक क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं तो बोलूँगा वो 3 यूनिट ही टारगेट करके जाएँ, जिसमें से फर्स्ट प्रेफ़रेंस दें यूनिट 4 को, सेकंड प्रेफ़रेंस दें यूनिट 5 को और थर्ड प्रेफ़रेंस दें किसको? यूनिट 3 को। उनका 100% गारंटी के साथ उनका क्या हो जाएगा, जो जो भी बैक 2 साल, 3 साल से लगा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। जय हिंद। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया। सुखोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ, उस पे भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।